नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। लोकसभा चुनाव 2024 में अब ज्यादा वक्त नहीं रहा। ऐसे में तमाम दलों ने आने वाले आम चुनाव को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मोदी को रोकने के लिए विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया अलायंस बनाया है। हालांकि इस इंडिया अलायंस में बीएसपी नहीं है, वो बीएसपी जिसका यूपी में अच्छा खासा जनाधार है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती दलितों में बड़ी नेता है। हालांकि कांग्रेस बार बार मायावती को इंडिया अलायंस में लाने की कोशिशों में जुटी हुई है, लेकिन इस कोशिश पर खुद मायावती ने पानी फेर दिया। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि मायावती ने इंडिया अलायंस का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। ये खबर सामने आने के बाद एक सवाल ये उठ रहा है कि क्या 2024 के चुनाव में मायावती रायबरेली सीट पर पेंच फंसा देगी। ये सवाल इसलिए क्योंकि अभी तक आपसी सहमति के चलते बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाने वाली रायबरेली लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, जिसका फायदा सीधे तौर पर कांग्रेस को पहुंचा और यहां से सोनिया गांधी लगातार चुनाव जीतकर संसद पहुंच गई। लेकिन माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव में मायावती रायबरेली से अपना प्रत्याशी उतार सकती है, जिसका सीधे सीधे नुकसान कांग्रेस को पहुंचेगा, क्योंकि मायावती का प्रत्याशी उतारने का मतलब हुआ वोटों का बंटवारा। यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, आइए आपको समझाते हैं। उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट कहने के लिए तो एक लोकसभा सीट है, लेकिन कांग्रेस के लिए उसके सिर का ताज है। ये वो किला है जो साल 2014 और साल 2019 की मोदी लहर की आंधी में भी नहीं हिला। बीते 4 लोकसभा चुनाव से सोनिया गांधी यहां से लगातार जीतते आ रही है। हर बार रायबरेली से कांग्रेस 50% से ज्यादा वोट मिलते आया है। अब तक हुए 17 लोकसभा चुनाव में अगर 3 चुनावों को छोड़ दिया जाए तो ये सीट कांग्रेस के पास ही रही है। 72 साल के चुनावी इतिहास में रायबरेली सीट 67 साल तक कांग्रेस के पास रही है। लेकिन अब इसी रायबरेली सीट को लेकर घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है और माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में इसका हाल भी अमेठी जैसा हो सकता है, यानी कि कांग्रेस के हाथ से ये सीट भी खिसक सकती है। यही वजह है कि कांग्रेस सोनिया गांधी के लिए दक्षिण में सेफ सीट तलाशने में जुट गई है। वहीं इस बात की चर्चा है कि सोनिया की जगह प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं, जो लगातार यहां आती रही हैं। हालांकि अब चर्चा बहुजन समाज पार्टी के भी यहां से चुनाव लड़ने की हो रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगर कांग्रेस प्रियंका गांधी को रायबरेली लोकसभा सीट से मैदान में उतारती है तो क्या प्रियंका के लिए रायबरेली की राह आसान होगी, क्योंकि चुनाव दर चुनाव यूपी में कांग्रेस का ग्राफ गिरता जा रहा है। साल 1999 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यूपी में 10 सीटें जीती थी, जो साल 2004 में घटकर 9 पर आ गई थी। लेकिन साल 2009 में कर्ज माफी और मनरेगा के दम पर कांग्रेस ने यूपी में बड़ा कमबैक किया और यूपी की 21 लोकसभा सीटें जीती। बहरहाल अब ये देखना होगा कि अगर रायबरेली लोकसभा सीट से मायावती ने बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी को उतारा तो कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।